नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। JKGAD के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन। ये वो बच्चे हैं जो 4th क्लास एस्पिरेंट हैं, यानी JKSSB इशू की 8575 वैकेंसी और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट जो कि LG की सुपरविजन में हुई और साथ ही साथ JDA JKSSB ने फिल जो की है वो 5340 यानी 5340। बाकी जिन बच्चों ने क्वालिफाई की, जिनका फिजिकल भी और जिनका CID वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, उनके 3400 एस्पिरेंट्स हैं। पर वो बच्चे लगातार 4 महीने से इस उम्मीद में थे कि आज इनका रिक्रूटमेंट लेटर आता है, आज इनका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, पर यही करते करते लगभग 4 महीने हो गए हैं। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन क्यों? आप एक तरफ से युवाओं को उम्मीद जताते हैं कि इतनी पोस्टें निकली है, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, और बच्चे भी करते हैं। उसके बाद बच्चों की जो कि कहेंगे उनका वेरिफिकेशन भी हो जाता है। अगर वाकई 5340 बच्चे अपना हक लेते रहेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा, मैं क्लास 4 का एस्पिरेंट हूँ। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 2020 में क्लास 4 की रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट की थी JKSSB के द्वारा। JKGAD ने कुछ रूल्स फॉर्म किए क्लास 4 के लिए, और वो रूल्स के तहत JKSSB ने इस क्लास 4 के रिक्रूटमेंट को स्टार्ट किया। उन्हीं रूल्स के चलते क्लास 4 का जो एग्जाम लिया गया, और एग्जाम में 8,575 पोस्टों में से सिर्फ 4900 पोस्टों पर बच्चों की अपॉइंटमेंट की है। 3000 पोस्टें अभी भी पेंडिंग है। इसी रूल्स को कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया ग्रेजुएट्स के द्वारा, लेकिन इन्हीं रूल्स के दम पर गवर्नमेंट ने उनको हरा दिया, और अभी गवर्नमेंट उन्हीं रूल्स से 4900 बच्चों की अपॉइंटमेंट करा चुकी है। लेकिन आज जब 3000 बच्चों के पेंडिंग की बारी आई, उनको जब 3000 बच्चों को रिक्रूट करने की बारी आई, तो वो कहते हैं कि इस रूल्स में कोई लीगल इशू आ गया है। मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप पहले की तरह जब 2006 में आपने क्लास 4 के बच्चों को 20 साल के लिए 2020 में अपॉइंटमेंट की, क्या हमें भी इसी तरह वो घसीटना चाहेंगे? कब तक ये चलेगा? हमारे जम्मू कश्मीर की स्टेट को बदल गई, आज वो UT बन गए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका आज तक नहीं बदला। मैं पूछना चाहता हूँ उन सारे गवर्नमेंट ऑफिसर से, क्यों हमें यूथ को हमेशा सड़कों पे लाया जाता है? क्यों हमारे साथ गेमें खेली जाती हैं? इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। GAD अपने जो ये झूठे हमें से वादे कर रही है, झूठे हमें हौसले दे रही है, इसको खत्म किया जाए। अगर इन्होंने ऐसा ही हमारे साथ किया, तो आज मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर जम्मू की सड़कों पे हम धरना देंगे। अगले 1 हफ्ते के अंदर अगर ये लिस्ट नहीं आई, तो हम हंगर स्ट्राइक पे होंगे। ये भूल न जाए, जैसे पंजाब में किसानों ने धरना दिया, हम उससे भी बड़ा धरना देंगे। हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। अभी हमें एक डिस्ट्रिक्ट से 2-2, 3-3 बच्चे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर लिस्ट नहीं निकाली, तो हम 3000 के 3000 बच्चे रोड पर धरना देंगे, टेंट लगाएंगे, तंबू लगा के तब तक बैठेंगे जब तक हमारी ये लिस्ट नहीं निकालेंगे। ये सिर्फ क्या लगता है इस समय आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बात सुन पाएगी? सर, मैम एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी बात जरूर सुननी चाहिए। मैम ये स्पेशल फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी, ये स्पेशल फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी, लेकिन इसका ट्रैक ही गायब हो चुका है। हम यही चीज बोलना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारी तो वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, आधे इसमें से ऐसे भी है जिनकी वेरिफिकेशन कम्प्लीटली वेरीफाइड हो चुकी है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें GAD से यही अपील है कि हमारा जल्दी से जल्दी हमें हक दिलाया जाए, और हमारी जो वेरिफिकेशन हो चुका है। यस मैम, इसमें से आधे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी कम्प्लीटली पुलिस वेरिफिकेशन एंड CID वेरिफिकेशन हो चुकी है। हम यही पूछ रहे हैं कि आधे बच्चों को उसमें से भी क्यों अलाउड, मतलब कि आउट किया गया? जब एलोकेशन करने की बारी थी डिपार्टमेंट की, हमें आउट कर दिया, आधे बच्चों को उसमें से कर दिया। मैम ये 3000 बच्चों की फैमिलीज का सवाल है, ये 3000
50,000। आर्टिकल 370 के एबोर्गेशन के बाद ये जो है ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट आई थी अंडर स्पेशल एडवर्टाइजमेंट, लेकिन इसका ट्रैक तो हमें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी वैकेंसीज फिल हुई ही नहीं है मैम। 8,575 पोस्ट थी, उसमें से सिर्फ आप 5,500 या 5,000 बच्चों को आप अपॉइंट कर जो 3400 बच्चों को जो नहीं की गई रिक्रूटमेंट, इसके पीछे का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। ये कभी बोलते हैं कि लीगल इशू है, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना, और कभी कहते हैं कि रेशियो में नहीं हो, जबकि हम कैंडिडेट जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है वो किस वजह से आउट किए गए हैं, उनको भी आउट किया गया। इशू है तो वो तो पूरे लीगल इशू होता तो वो पूरी रिक्रूटमेंट में होता ना मैम, आधों में नहीं होता ना। तो ये हमारे साथ एक तरह से हमें तो लग रहा है कि ये धोखा किया जा रहा है हमारे साथ, खासकर जिनकी वेरिफिकेशन भी हो गई है उनके साथ धोखा किया जा रहा है। और आर्टिकल 370 हमारे के बाद एबोर्गेशन के बाद हमें उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद अब टूटती हुई नजर आ रही है। तो हमें कोई चांस नहीं नजर आ रहा दूर दूर से। अब हमसे यही अपील है एलजी सर से, JKSSB और GAD सर से कि जल्दी से जल्दी इस इशू को देखा जाए और ऑफिशियली हमें बताया जाए, अदरवाइज हम ऐसे ही सड़कों पे सारे मिलके आते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। साफ तौर पर जहाँ पर इन बच्चों ने कहा कि हमें उम्मीद थी एब्रोगेशन 370-35 के बाद कि खुशी आई थी कि अब युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ पहली जो कि एडवर्टाइजमेंट निकली थी एब्रोगेशन 370 और 35 के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद थी, पर इन बच्चों का ये कहना अब वो भी उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। वो इसलिए कि जिस तरह से 8575 जो पोस्टें थी उसमें से लगभग 5000 जो पोस्टों को फिलअप किया गया, उसी के चलते 3400 बच्चे जिनकी वेरिफिकेशन, जिनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी पुलिस और CID वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, पर इस तरह का मापदंड क्यों अपना रहे हैं? कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालिया निशान खड़ा हो जाता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर, और JKSSB के GAD के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अगर वाकई कोई लीगल इशू था तो लीगल इशू 8575 के ऊपर होना चाहिए था, ना कि सिर्फ 3400 बच्चों के लिए। जब CISF BSF की बात आई थी वहाँ पे भी मेडिकल फिट बच्चे थे, उनको भी इसी तरह से कहा गया कि पोस्ट की क्रिएशन की जाएगी। लगातार वो बच्चे आज तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर बटालियन की बात करें तो राजनाथ सिंह जी और साथ ही साथ देश के जो गृह मंत्री थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनसे वायदा किया था कि आप लोगों के लिए स्पेशल बटालियन का क्रिएशन की जाएगी, की भी और बच्चों ने भरा भी। आज वो भी बच्चे सड़कों पर है, क्योंकि लगातार उन बच्चों को 3 साल हो गए फिलअप फॉर्म किए हुए और सारी उनके फिजिकल फिट है, पर उनका रिटर्न नहीं हो रहा। और उसके बावजूद एक और चीज़ देखिए कि फिर से री एडवर्टाइज पोस्ट की जाती है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? एक तरफ आप युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ युवाओं को एडवर्टाइज के नाम पर, पोस्टों के नाम पर छलावा देकर उनके कहीं ना कहीं फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये कहाँ तक सही है? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के फ्यूचर का सवाल है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।